देखिए, अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलना है कि क्या बोलना है आपको कि मैं जाता तो हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ। एक जोर दे रहे हैं आप कि मैं जाता तो हूँ या फिर मैं पढ़ता तो हूँ या फिर मैं उसे बुलाता तो हूँ या फिर वो रोती तो है। इस तरीके के सेंटेंस हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज हम इस वीडियो में देखने वाले। तो देखिए, सब में पहले हम क्या बोलते हैं। जैसे मुझे बोलना है मैं जाता हूँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, आई के साथ गो का इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ एक गो से पहले हमें सिर्फ एक डू लगाना होता है, तो ये इसके मायने हो जाते हैं आई डू गो। ये एम्फेटिक सेंटेंस होते हैं, मतलब आप थोड़ा जोर देकर बोल रहे हैं कि मैं ये करता तो हूँ लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब वो कुछ भी हो सकता है। इसका छोटा सा एग्जांपल कैसा होगा, देखिए, अगर आपने ही लगाए या फिर शी लगाए या फिर कोई नाम, जैसे एक समीर मैं नाम ले रहा हूँ, राइट। तो इसके साथ आपको बोलना है डज। हमेशा आपको इसके साथ आना चाहिए डज। ही डज गो, शी डज गो, समीर डज गो। यानी ही डज गो यानी वो जाता तो है, शी डज गो वो जाती तो है, समीर डज गो यानी समीर जाता तो है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट की जगह आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या फिर कोई एक नाम या फिर एक से ज्यादा नाम लगा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको डू लगाना है या फिर डज लगाना है। और उसके बाद ध्यान रखना है आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है, जैसे गो, कम, स्लीप, राइट, स्टडी, इस तरीके के, राइट, उसे बेस फॉर्म जो कहते हैं। फिर अगर आपको आगे कुछ बोलना है तो उसके साथ बट लगाकर आप सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे हम एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। देखिए, मुझे बोलना है मैं जाता तो हूं। अब मैं जाता हूं के लिए आप कैसे बोलेंगे, आई गो। तो गो से पहले आपको डू लगाना है, आई डू गो। फिर मुझे बोलना है लेकिन, बट, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कहाँ, वेयर। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, मैं पढ़ता तो हूं लेकिन मुझे याद नहीं रहता। आई डू स्टडी बट आई डोंट रिमेंबर इट। आई डू स्टडी बट आई डोंट रिमेंबर इट। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद है मैं उसे बुलाता तो हूँ। अब इसको आप पहले ऐसा बोले कि मैं उसे बुलाता हूँ, आप कैसे बोले कि आई कॉल हर। मैं उसे फोन लगाता हूँ, या कॉल के माने बुलाना भी होती है इंग्लिश में। मैं उसे बुलाता हूँ, उससे पहले आपको डू लगा देना, आई डू कॉल हर, वो बुलाता है। ही डज कॉल हर, मतलब वो बुलाता तो है, ही डज कॉल हर, वो उसे बुलाता तो है, ही डज कॉल हर। शी डज कॉल हर, वो उसे बुलाती तो है। समीर डज कॉल हर, समीर उसे बुलाता तो है। इस तरीके से बोलना है। फिर बट के लिए आप, लेकिन के लिए आप बट का इस्तेमाल करना है। फिर शी डजंट कम, वो नहीं आती, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर इसके बाद है वो रोती तो है लेकिन मेरे लिए। शी डज क्राई बट फॉर मी। शी डज क्राई, वो रोती तो है मेरे लिए। वो रोते तो है, जैसे समझे बहुत सारे लोग हैं, उसके लिए हम दे लगाते हैं, राइट। वो रोते तो है, दे डू क्राई फॉर मी, यानी वो रोते तो है मेरे लिए। वी डू क्राई, ओके, हम रोते तो है, राइट। इस तरीके, वी डू स्टडी, हम पढ़ते तो है। ही डज स्टडी, वो पढ़ता तो है। शी डज स्टडी, वो पढ़ती तो है। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। और आपको लास्ट बात एक बताता हूँ, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आपको एक छोटा सा क्या करना है, कमेंट करना है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है और दूसरों के साथ इसे जरूर शेयर करना है, राइट। तो ऐसी इंग्लिश सीखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।